हेलो 11th क्लास। आज हम इतिहास का चौथा लेसन शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार, जो कि लगभग 570 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक चला। इस्लाम के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में हुई थी, जो कि पैगंबर मोहम्मद द्वारा की गई। बाद में जो इस्लाम के धार्मिक गुरु थे, जिन्हें खलीफा कहा जाता था, उन्होंने इसके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और धीरे धीरे इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। इसे मानने वाले लोग अधिकांश रूप से अपना उत्थान अरब देश से मानते हैं। इसलिए अरब देश में जो धार्मिक स्थल है इस्लाम का, वो मक्का मदीना है। इस्लाम धर्म के लोग मक्का मदीना की यात्रा जीवन में एक बार जरूर करते हैं। उनका मानना है कि यदि वे मक्का मदीना की यात्रा कर लें तो उनका जीवन सफल हो जाता है। अपने धर्म के विस्तार के लिए उन्होंने अरब देश से शुरुआत की और धीरे धीरे अपने धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया। आगे हम इस लेसन में इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उन्हें ध्यान से सुने और पढ़ें। अभ्यास के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बेदुइयों के जीवन की क्या विशेषता थी? पहला, इन लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ खजूर था, जो कि आज भी मक्का मदीना में पाया जाता है। ये लोग ऊंट पालते थे, क्योंकि अरब देश ज़्यादातर रेतीला इलाका है। वहाँ पर ऊंट से ही अधिकांश काम किया जाता है। ये अपने तथा अपने ऊँटों के लिए भोजन की तलाश में रेगिस्तानों के सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों की ओर यात्रा करते हैं। 4th पॉइंट, ये लोग अपने भोजन की आवश्यकता के अनुसार खेती भी करते थे। अधिकांश लोग ये खाना बदोश होते थे। इनका कोई निश्चित स्थान नहीं था रहने का और ये कबीलों में रहते थे और अपने अपने कबीले को मजबूत बनाने के लिए दूसरे कबीलों से इनका संघर्ष चलता रहता था। क्वेश्चन नंबर 2, अब्बासी क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है? 750 ईस्वी में उम्मयद वंश के खलीफा का वध करके अब्बासी वंश की स्थापना अब्बासी क्रांति कहलाती है। अब्बासी पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशज थे। इनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र खुरासान था। खुरासान स्थान का नाम है। इन्होंने अपनी राजधानी बगदाद को बनाया। इस वंश की स्थापना अल मंसूर ने की, जो कि 750 ईसा पूर्व से 775 ईसा पूर्व तक रहे। अल मंसूर द्वारा उम्मयदों को इस्लाम विरोधी घोषित किया गया। अब्बासी शासकों ने मक्का व मदीना के लोगों को अधिक महत्व दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के इस्लाम को पुनः स्थापित करने की बात कही।
तीसरा क्वेश्चन, अरबों, ईरानियों व तुर्कों द्वारा स्थापित राज्यों की बहुसंस्कृतियों के उदाहरण दीजिए कि इन राज्यों में एक से अधिक संस्कृतियां कैसे फली और फूली। पहला, अरब। अरबों का प्रभाव अरब तथा सीरिया के विभिन्न भागों में फैला हुआ था। इनके द्वारा स्थापित राज्यों में विशेष रूप से मुस्लिम, यहूदी तथा ईसाई संस्कृतियों का विकास हुआ। ये लोग अपने अपने धर्म के पक्के थे। दूसरा, ईरानी साम्राज्य का वर्चस्व मतलब धाक, नाम इराक और ईरान में था। इस साम्राज्य में मुस्लिम तथा एशियाई संस्कृतियों के लोग रहते थे। नंबर 3, तुर्की साम्राज्य के राज्यों में सीरियाई, जो सीरिया देश के लोग थे उन्हें सीरियाई बोला जाता है, भारतीय जो भारत के लोग थे, और ईरानी जो ईरान के लोग थे, उन्होंने जो संस्कृतियां फैलाई वो तुर्की में हुई। प्रत्येक साम्राज्य में गैर मुस्लिम लोगों से कर वसूले जाने के पश्चात अच्छा व्यवहार किए जाने की परंपरा थी, क्योंकि ये सभी देश जो हमने पढ़े हैं ये मुस्लिम देश थे और आज भी मुस्लिम देश है। अधिकांश रूप से मुस्लिम लोग यहाँ पर रहते थे और यहाँ के शासकों ने जो लोग मुस्लिम नहीं थे वहाँ रहने के लिए उनसे टैक्स लिया जाता था, तभी उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। यदि वे टैक्स नहीं देते तो उन्हें बहुत मुश्किलें आती थी वहाँ रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, यूरोप व एशिया पर धर्म युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा। तो कोई भी युद्ध हो उसका परिणाम अच्छा और बुरा दोनों होते हैं, इसलिए इस आंसर में भी 2 प्रभाव हैं। पहला, अच्छे प्रभाव, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, इन धर्म युद्धों के कारण यूरोपीय सभ्यता के प्रभाव में वृद्धि हुई। जब कभी भी कोई भी जाति दूसरी जाति से युद्ध लड़ती है तो तीसरी जाति जो है वो अपना प्रभाव जरूर दिखाती है। नंबर 2, यूरोप तथा अरब के लोगों में विचारों के आदान प्रदान से ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि जब युद्ध हुआ तो युद्ध में यूरोप और अरब के सैनिक एक दूसरे से लड़े और उसके बाद वहीं पर जम गए, रहने लगे। तो उन्होंने आपस में जब भाईचारा कायम किया तो अपनी भाषा और विचारों का और संस्कृति का आदान प्रदान किया, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि हुई। नंबर 3, पूर्व तथा पश्चिमी व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। जब लोग आपस में भाईचारा बनाकर रहेंगे तो वो एक दूसरे की वस्तुओं का प्रयोग भी करेंगे, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलता है। व्यापार को बढ़ावा मिलने से विदेशी मुद्रा भी कमाई जाती है। कई नवीन पदार्थ सामने आए, नई वस्तुएं सामने आई। यूरोप के लोग पहले चीनी, कपास, गरम मसालों और कई दवाओं से अपरिचित थे। उन्हें ज्ञान नहीं था कि चीनी क्या होती है, कपास क्या होता है, गरम मसाले क्या होते हैं, और कई प्रकार की दवाइयों से भी वे ज्ञान नहीं रखते थे। परंतु धर्म युद्धों के फलस्वरूप उन्हें इन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग अपने साथ ये वस्तुएं लेकर आए थे। चौथा, इन धर्म युद्धों के कारण कई नवीन भौगोलिक खोजें सामने आई। पांचवा, यूरोप में सामंतों के अधिकार सीमित हो गए। सामंत कौन होते हैं? जो दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को ब्याज पर धन उधार देते हैं।
और राष्ट्र राज्यों के प्रभुत्व में वृद्धि हुई। ऐसे राज्य जो राष्ट्रभक्ति के रूप में उभरे। बुरे प्रभाव। मुस्लिम शासकों ने अपने ईसाई निवासियों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने उनको अपने धर्म के लिए खतरा माना। नंबर 2, इन धर्म युद्धों से ईसाई धर्मगुरु पोप के सम्मान में कमी आई। ईसाई लोगों की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी। तीसरा, इन धर्म युद्धों से व्यापक स्तर पर जान माल का नुकसान हुआ। जान माल क्या होता है? जान मतलब कि जो इंसान होते हैं उनकी जानें गई, और माल मतलब जो इमारतें या दूसरी वस्तुओं का नुकसान हुआ, उन्हें जान माल की हानि बोला जाता है। तो सभी विद्यार्थी इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।